हेलो गाइस, दिस इज संदीप, आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। आज की वीडियो बड़ी ही खास होने वाली है क्योंकि हम सीखने वाले हैं ग्रामर का एक मेन कंसेप्ट विच इज कॉल्ड प्रेपोजिशंस। तो प्रेपोजिशंस ग्रामर का जो मेन पार्ट है, चाहे आप आइल्स कर रहे हैं, चाहे आप स्पीकिंग कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी एंट्रेंस को क्रैक करने की तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली प्रेपोजिशंस तो आपको आनी ही चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रेपोजिशंस का मतलब क्या होता है। प्रेपोजिशंस का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ कहाँ पर है, चाहे वो कोई चीज़ है, चाहे वो कोई इंसान है, चाहे कुछ भी है उसे, तो डेफिनेटली जो प्रेपोजिशंस है वो उनकी जगह निश्चित करते हैं कि वो चीज़ एग्जैक्ट कहाँ पर पड़ी है या फिर कहाँ पर रखी है। तो दैट इज कॉल्ड प्रेपोजिशंस। तो प्रेपोजिशंस ये तो हमें समझ आ गई। तो चलिए जी, अब हम थोड़ा डीप में चलते हैं और सीखते हैं हमारे बड़े ही कमाल की प्रेपोजिशंस। तो उम्मीद करूंगा इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो प्रेपोजिशंस में डाउन है, सॉरी प्रेपोजिशन मेरी हिंदी भी ना, जो प्रेपोजिशंस में डाउट है वो डेफिनेटली वो क्लियर हो जाएगा। और वीडियो में एंड तक बने रहना ताकि आप प्रॉपर से अच्छे से प्रेपोजिशंस सीख सकें। तो प्रॉपर से प्रेपोजिशन सीखने के लिए, अरे वाह, हाँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। तो मिलते हैं वीडियो के एंड में। तब तक अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जी, बढ़ते हैं हमारी वीडियो में और सीखते हैं हमारे बड़े ही कमाल के प्रेपोजिशंस। चलिए जी, तो चलिए जी शुरू करते हैं हमारी प्रेपोजिशंस और इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए जी, सबसे पहले हम देख लेते हैं इनका मतलब यानी कि में, किसी भी मंथ में यानी कि किसी भी साल में जब उसमें बात करनी हो तो हम यूज़ करेंगे इन। जैसे कि इन यूज़ होता है ईयर के लिए। कोई भी ईयर हो गया, चाहे वो 1998 हो गया, 1996 हो गया, 1995 या 2019 या 2020 जैसे कि हम बात करें कि कोरोना कब आया था, वो 2019 के एंड में आया था। तो अब अगर हमने ये सेंटेंस बनाना हो तो हम उसके लिए इन यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट बात हम कर लेते हैं मंथ की। मंथ के लिए भी यूज़ होता है। मंथ जैसे कि जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया। और बहुत सारे लोग इनकी प्रोनाउंसिएशन भी, इवन थॉट की इनकी प्रोनाउंसिएशन भी रॉन्ग बोलते हैं। जैसे कि वो कहते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। दिस इज रॉन्ग। हम इसे बोलेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो ऐसे हम बोलेंगे। और डेफिनेटली मंथ के पहले भी इन ही यूज होगा। जैसे कि एक मैंने सेंटेंस बनाया है, आई विल कम इन फेब्रवरी, यानी कि मैं फेब्रवरी में आऊँगा। फ्यूचर की बात हो गई। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं सीजन्स के लिए। सीजन जैसे कोई भी हो गया, जैसे कि समर यानी कि गर्मी, विंटर सर्दी, ऑटमम पतझड़, स्प्रिंग बसंत हो गया। इस तरह के कोई भी टाइम के लिए, सॉरी कोई भी सीजन के लिए हम यूज़ करेंगे इन। जैसे आई विल कम इन समर, मैं समर में आऊँगा यानी कि मैं गर्मियों में आऊँगा। आई विल कम इन विंटर, मैं विंटर में आऊँगा यानी कि सर्दियों में आऊँगा। तो डेफिनेटली आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टाइम की। टाइम जैसे कि आपके पास कोई भी स्पेसिफिक टाइम ना हो। जैसे मैं कहूँगा कि मैं शाम को आऊँगा, शाम का मतलब यानी कि इवनिंग। सुबह का मतलब यानी कि मॉर्निंग, आई विल कम इन मॉर्निंग। तो मैंने आपको टाइम नहीं बताया तो इसलिए हम यूज़ करेंगे इन। तो सुबह का कोई भी टाइम हो सकता है, अगर शाम की बात करें तो शाम को कोई भी टाइम हो सकता है। तो आई विल कम इन इवनिंग, यू विल हैव टू कम इन इवनिंग, आपको इवनिंग में आना पड़ेगा। तो चलिए जी, अब हम बात कर लेते हैं AM और PM की। ये आपकी नॉलेज के लिए है। वैसे AM का मतलब होता है एंटी मेरिडियन, यानी कि सुबह का टाइम, यानी कि 12 बजे से पहले का, जो दोपहर में जो 12 बजते हैं उससे पहले का टाइम। PM पोस्ट मेरिडियन, यानी कि आफ्टरनून, आफ्टरनून यानी कि दोपहर के बाद का टाइम। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी होते हैं वो पोस्ट मेरिडियन में आते हैं, तभी तो इसका मतलब होता है PM। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अलार्म तो लगाते हैं और AM PM सेट करना भूल जाते हैं। तो अलार्म तो लाया आपने सुबह 5 बजे का, तो वो बजा शाम को
5 बजे। तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग समटाइम ऐसा भी कर देते हैं। नेक्स्ट चलिए जी, हम बात कर रहे थे अब ऑन की। ऑन का यानी ऑन का मतलब होता है यानी कि ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर होना, यानी कि दैट इज़ ऑन। तो चलिए जी देख लेते हैं हम ऑन यानी कि ऊपर। तो उसके पहले मैं आपको ऑन और अपॉन में एक डिफरेंस क्लियर करवाता हूँ। वैसे तो दोनों एक दूसरे की जगह पे यूज़ हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाती है कि ऑन कहाँ पे यूज़ होगा और अपॉन कहाँ पे यूज़ होगा। देखिए दोनों का मतलब ही क्या होता है, दोनों का मतलब ऊपर होता है। जैसे माई बुक इज़ ऑन द टेबल, मेरी बुक है वो टेबल पर पड़ी है, तो आप उसे देख सकते हैं। जैसे आपको मैं कहूँ कि डोंट डिपेंड अपॉन मी, तो वो तो आप देख नहीं सकते कि आप मुझ पर निर्भर हो इंग्लिश सीखने के लिए। ये जस्ट वैसे एग्जांपल के लिए लिया था। जैसे कि आप इंग्लिश सीखने के लिए मुझ पर निर्भर हो, तो आप वो तो आप देख नहीं पा रहे हो, तो आप वो तो आप फील कर सकते हो ना, उसके लिए हम अपॉन यूज़ करेंगे। लेकिन दोनों ही एक दूसरे के लिए यूज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट डे, हम इसे डे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ऑन मंडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे, तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई विल कम ऑन फ्राइडे, आई विल कम ऑन संडे, मैं संडे को आऊँगा। तो डे के लिए हो गया, तो आपको ये तो क्लियर हो गया होगा। तो फेस्टिवल, कोई भी फेस्टिवल हो गया, जैसे कि होली, दिवाली, कोई भी हो गया फेस्टिवल, उसके लिए हम यूज़ करेंगे ऑन। जैसे आई विल कम ऑन दिवाली, मैं दिवाली पे आऊँगा। ऐसे नहीं कि आई विल कम इन दिवाली, मैं दिवाली में आऊँगा, यानी कि दिवाली पे आऊँगा। आई विल कम ऑन दिवाली। आपको कोई भी फेस्टिवल वगैरह को अगर लिखनी, उस पर एक लाइन लिखनी है, तो आप डेफिनेटली ऑन लगा देना, आपका सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम एनी स्पेशल डे, यानी कि कोई भी स्पेशल डे होता है। स्पेशल डे यानी कि जैसे कि ऑन बर्थडे हो गया, उसके लिए भी हम ऑन ही लगाएंगे। जैसे ऑन 10 अप्रैल, अब इसमें तो एक मंथ भी आ गया और डेट भी आ गई, तो हम इस पे यूज़ करेंगे ऑन, यानी कि स्पेशल डे है, तो डेफिनेटली ये तो स्पेशल डे होगा ही, क्योंकि 10 अप्रैल को मेरा बर्थडे भी आता है। तो ऑन हॉलीडे, यानी कि कोई भी स्पेशल हॉलीडे है, तो उसमें हम ऑन हॉलीडे कहेंगे। ऑन वीकेंड, वीकेंड होता है वीक के एंड में, ये कंट्री के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे कि हमारी कंट्री में संडे को हम वीकेंड कहते हैं, कि यानी कि संडे हो गया वीकेंड। बाकी कंट्रीज में वेडनेसडे होता है, किसी में फ्राइडे वगैरह भी होता है, तो वो उनके अकॉर्डिंग होता है वीकेंड। तो चलिए जी नेक्स्ट हम कर लेते हैं बात मैरिज की। मैरिज या कोई भी एनिवर्सरी वगैरह हो गया, तो बहुत सारे लोग एक और गलती करते हैं, वो मैरिज एनिवर्सरी लिख देते हैं, जो जबकि होता है वेडिंग एनिवर्सरी। तो ऑन एक बात और हो गया, ऑन पिकनिक भी होता है। जैसे कि ऑन पिकनिक, लेट्स गो ऑन पिकनिक, चलो पिकनिक पे चलते हैं, लेट्स गो ऑन पिकनिक। तो चलिए जी, उसके लिए आपको एक मैं बहुत ही अच्छी नॉलेज दूंगा। जैसे दो सेंटेंस है, आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, सॉरी आई एम सिटिंग इन द चेयर, आई एम सिटिंग ऑन द चेयर। अब आप ये सोचो कि ये तो दोनों ही लग गए इसमें। हमने अब तक 2 प्रेपोजिशंस की हैं, एक तो इन हो गया, तो अब हमारी ऑन भी हो गई, तो मैंने इसमें दोनों ही लगा दिए। तो दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है, इन वाला सही है या ऑन वाला सही है, आप ये ध्यान से देख लीजिए। तो अब मैं बताने वाला हूँ, इनमें से जो सेंटेंस सही है वो है दोनों के दोनों ही सही है, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस लगेंगे। जैसे कि मैं कहूँगा कि माई फोन इज ऑन द टेबल, तो उसके लिए तो हम डेफिनेटली ऑन ही लगाएंगे, तो वो तो क्लियर है। जैसे अब देखिए बड़े ध्यान से सुनिए, आई एम सिटिंग इन द चेयर, आई एम सिटिंग इन द चेयर यानी कि मैं चेयर में बैठा हूँ। आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, मैं चेयर पे बैठा हूँ। तो अगर बात करें हम, तो इन दोनों में छोटा सा डिफरेंस है, बट दोनों ही सेंटेंस सही हैं। देखिए जैसे कि जिस चेयर की आर्म्स नहीं होती, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये देखिए इट्स अ टेबल, ये एक टेबल है, इस पर हम ऑन होएंगे, वो देखिए वो चेयर है, उसके पर दोनों साइड आर्म्स हैं, यानी कि उसके दोनों साथ हैंडल वगैरह भी आप कह सकते हैं, हैंड्स वगैरह कह सकते हैं।
जैसे एक इधर हो गया और एक इधर हो गया, तो इसमें हम इन होंगे, अगर हम इस पर बैठे हैं तो इस पर हम ऑन होंगे। तो डेफिनेटली अगर किसी चेयर के एक हैंडल है या एक हैंड है तो उसके लिए भी हम इन ऑन ही यूज़ करें, सॉरी इन ही यूज़ करेंगे। तो उम्मीद करूँगा ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए जी हम नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना। तो नेक्स्ट इज एट होता है पर, एट यूज़ होता है टाइम के लिए, जैसे एट 5 PM, एट 5 AM, एट 6 AM, जब आपको एग्जैक्ट टाइम मिले, जब आपको एग्जैक्ट यानी कि बिल्कुल सही टाइम मिले, उसके लिए हम यूज़ करेंगे एट। यानी कि ये देखिए इसमें टाइम बिल्कुल क्लियर है, 5 AM यानी कि 5 बजे, AM लग रहा है, मुझे पता है कि ये सुबह का टाइम हो गया। एट 5 AM, एट 6 AM, ये टाइम के आगे तो आएगा ही आएगा, ये आप ध्यान में रख लो। तो देखिए ऑन में हमने देखा था इन मॉर्निंग, इन इवनिंग। अगर बात हो आफ्टरनून की या फिर मिडनाइट यानी कि आधी रात की बात हो तो उसके लिए भी हम यूज़ करेंगे एट। तो ये भी आपको क्लियर होगा, एट आफ्टरनून, एट मिडनाइट। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कोई भी नियर प्लेस हो, जैसे संदीप इज सिटिंग इन संदीप एकेडमी। संदीप एकेडमी में बैठा है, तो इसका मतलब वो संदीप है जो संदीप एकेडमी के अंदर है। संदीप एट संदीप एकेडमी, यानी कि संदीप एकेडमी के नज़दीक है, यानी कि कोई भी नज़दीक हो गया तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे एट। चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं। माई नोटबुक इज़ ऑन द टेबल, जो मेरी नोटबुक है वो ऑन द टेबल है, यानी कि टेबल के ऊपर है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी हमारा ऑन तो हमारा हो गया क्लियर। जैसे ओवर, किसी चीज़ का हवा में मूव करना, यानी कि कोई भी चीज़ जो हवा में मूव कर रही है, सरफेस से टच नहीं हो रही, सरफेस यानी कि कोई भी, जैसे कि ये सरफेस हो गया, इसके हवा में मूव कर रही है, तो क्या हो गया जी, वो हो गया जी, उसके लिए हम यूज़ करेंगे ओवर। जैसे काइट इज़ फ्लाइंग ओवर माई हेड, जो पतंग है वो मेरे सिर के ऊपर उड़ रही है। एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग ओवर माई हेड, यानी कि एरोप्लेन है जो वो हवा में उड़ रहा है। तो डेफिनेटली ये क्लियर होगा। अंडर, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा अंडर होना, किसी चीज़ के नीचे होना, जैसे कि कोई इस टेबल के नीचे घुस जाए, वैसे तो घुसा नहीं जाएगा, जगह बहुत कम है, तो जैसे कि कोई चेयर के नीचे छुप जाए, उसे हम कहेंगे अंडर किसी चीज़ के नीचे होना। जैसे कि आई एम सिटिंग अंडर द ट्री, तो जब हम ट्री के नीचे होते हैं तो अंडर होते हैं। अंडर एक चीज़ और के लिए यूज़ होता है जब हम किसी के प्रेशर में होते हैं, जैसे कि हमारे ऊपर किसी टीचर ने प्रेशर पा दिया कि तुम्हें तो ये काम करना ही होगा, या तुम्हें तो कल की डेट में ये काम सबमिट करवाना ही होगा, तो वो अंडर द प्रेशर भी हो गया, यानी कि वो अंडर भी हो गया। यानी कि कोई भी किसी के नीचे काम करता है तो वो अंडर हो गया। तो चलिए जी नेक्स्ट हम देख लेते हैं। आई एम सीटिंग अंडर द ट्री, ये तो क्लियर हो गया। आई एम वर्किंग अंडर द प्रेशर, यानी कि मैं प्रेशर में काम कर रहा हूँ, यानी कि ऊपर से मुझे प्रेशर है। फार, यानी कि फार होता है दूर, ये डिस्टेंस के लिए होता है, यानी कि यू आर लिविंग फार फ्रॉम मी, आप डेफिनेटली आप मुझसे बहुत ज़्यादा दूर होंगे, मे बी। यू आर लिविंग फार फ्रॉम मी, आप मुझसे दूर रह रहे हैं। संदीप इज लिविंग फार अवे फ्रॉम संदीप एकेडमी, संदीप है जो वो संदीप एकेडमी से दूर रह रहा है। वो वाला दूर नहीं, जैसे वो डिस्टेंस वाला हो गया, जैसे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, वो वाला हो गया। हाउ फार, एक ये भी आपको करवा देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए। हाउ फार होता है कितनी दूर, जैसे कि हाउ फार डैश फ्रॉम हेयर, अगर आपने किसी भी जगह का डिस्टेंस जानना हो ना तो वो उसको डैश में पुट कर दीजिए। जैसे हाउ फार दिल्ली फ्रॉम हेयर, दिल्ली यहाँ से कितनी दूर है, और बहुत सारे हमारे पंजाबी भाई बहन उसे दिल्ली पढ़ देते हैं,
तो आप इसे जब इंग्लिश में बोलो तो आप इसे दिल्ली बोलो। हाउ फार पटियाला फ्रॉम हेयर, पटियाला फ्रॉम दिल्ली, यानी कि पटियाला दिल्ली से कितना दूर है। तो आप पटियाला की जगह के पे कोई और जो लोकेशन का नाम लगा सकते हैं, तो डेफिनेटली आपका सेंटेंस सही होगा। हाउ फार यू फ्रॉम संदीप अकेडमी, आप संदीप अकेडमी से कितनी दूर हो। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए जी नेक्स्ट हम कर लेते हैं अप, यूपी यानी कि अप, ऊपर जाना। जैसे होता है ना अपस्टेयर्स, सीढ़ियाँ चढ़कर जाना, तो उसे हम अपस्टेयर्स कहते हैं। डाउन यानी कि नीचे आना, सीढ़ियाँ उतर कर आना, डाउन स्टेयर्स। डाउन का मतलब नीचे होता है ना। बिसाइड, बिसाइड होता है साथ, जैसे कि साथ यानी कि पास में, वो लेफ्ट में भी हो सकता है, वो राइट में भी हो सकता है, वो होता है बिसाइड। पीछे के लिए हम यूज़ नहीं करेंगे बिसाइड को, ना ही आगे के लिए यूज़ करेंगे। तो बिसाइड होता है या तो फिर दाएं या फिर बाएं, बिसाइड। जैसे कि हु इज वॉकिंग बिसाइड यू, आपके साथ कौन चल रहा है। हु इज वॉकिंग बिसाइड यू। जैसे एक सेंटेंस और बताते हैं, आई एम वॉकिंग बिसाइड द रोड, मैं रोड के साथ साथ चल रहा हूं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बिसाइड्स। बिसाइड्स होता है दो काम एक साथ करना, जैसे कि आई एम टेकिंग स्पोकन इंग्लिश क्लासेस बिसाइड आई एम डूइंग जॉब। ये सेंटेंस मैं कंप्लीट करना भूल गया, चलो वैसे ही आपको करवा देता हूँ। आई एम डूइंग जॉब बिसाइड्स स्टडी, मैं जॉब भी कर रहा हूँ और साथ साथ में स्टडी भी कर रहा हूँ। ओपोसाइट, ओपोसाइट होता है सामने लेकिन थोड़ा दूर। फ्रंट, देखिए दो तरह के वर्ड होते हैं, एक तो होता है कि फ्रंट, फ्रंट तो होता है कि बिल्कुल सामने, जैसे आपकी शॉप के बाहर कोई भी जूस वगैरह की रेडी लगी हो या कोई भी स्टॉल वगैरह लगी हो, तो उसे हम कहेंगे फ्रंट। अगर वही जूस की रेडी यानी कि थोड़ा सा दूर लगी हो, यानी कि सड़क के पार लगी हो, तो उसे हम कहेंगे ओपोसाइट, यानी कि थोड़ा सा दूर। सामने लेकिन थोड़ा सा दूर, वो चीज़ थोड़ा सा साइड पर भी हो सकती है, तो उसे भी हम ओपोसाइड ही कह देंगे। जैसे संदीप अकेडमी इज ओपोसाइड दी दुर्गा मंदिर, यानी कि जो संदीप अकेडमी है वो दुर्गा मंदिर के सामने है। सामने यानी कि थोड़ा सा साइड पर भी हो सकता है, दुर्गा मंदिर यानी कि सड़क पे पार भी हो सकता है, तो ऐसे हम यूज कर सकते हैं। माई शॉप इज ऑपोसाइट यूर शॉप, यानी कि मेरी शॉप आपके बिल्कुल सामने है। तो फ्रंट तो आपको पता ही चल गया कि फ्रंट यानी कि होता है बिल्कुल सामने। जैसे कि आई एम स्टैंडिंग फ्रंट ऑफ यू, मैं आपके सामने खड़ा हूं। तो एक बात और होता है, आई एम, अगर आपको कहे कोई आई एम 12 o'clock एट यू, यानी कि मैं आपके सामने खड़ा हूं, इसका मतलब भी यही होता है। बिहाइंड, बिहाइंड होता है पीछे, कोई भी चीज जो हमारे पीछे होती है उसे हम कहते हैं बिहाइंड। जैसे ही इज सिटिंग बिहाइंड मी, वो मेरे पीछे बैठा है। संदीप इज वॉकिंग बिहाइंड मी, संदीप मेरे पीछे चल रहा है। वाह, तो ये तो हमने काफ़ी सारी प्रेपोजिशंस कर ली, उम्मीद करूँगा कि आपको समझ में भी आ रही हैं। अगर आपको डेफिनेटली कोई भी इनमें से कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे निश्चित होकर कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। आई एम सिट, अब हम बात कर लेते हैं इन की और इनटू की। इन का मतलब होता है अंदर और इनटू का मतलब होता है कोई चीज़ अंदर आना, यानी कि मोशन में आना। बट देख लेते हैं एग्जाम्पल से, आपको क्लियर हो गया होगा। आई एम सिटिंग इन माई अकेडमी, मैं अपनी अकेडमी में बैठा हूँ। आई एम सिटिंग इन माई अकेडमी। जैसे ही जंप्ड इन टू द वाटर, उसने पानी में जंप लगा दिया। जैसे आप ये भी कह सकते हैं ही जंप्ड इन टू स्विमिंग पूल, तो उसने स्विमिंग पूल में जंप लगा दिया, यानी कि वो चीज़ मोशन में आई ना, तो उसे हम इनटू कहेंगे। और ध्यान रखना स्विमिंग पूल में पानी होना चाहिए, कहीं आप बिना पानी के स्विमिंग पूल में जंप लगा दो तो आप फिर देखो। बिटवीन, बिटवीन होता है दो चीज़ों के लिए यूज़,
यूज़ होगा हमेशा, आप याद रखना। सिर्फ ये दो ही चीज़ों के लिए यूज़ होगा, ज़्यादा के लिए से मत यूज़ कर देना, तो गड़बड़ी हो जाएगी। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूट दिस बिस्किट, अरे देखिए मैंने बिस्कुट भी लगा रखा है। डिस्ट्रीब्यूट दिस बिस्किट बिटवीन संदीप एंड डैश, यहाँ पे आप अपना नाम लगा सकते हैं। संदीप, आपका जो भी नाम हो सकता है वहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि ये दो जने हो गए ना, एक तो मैं हो गया, एक आप हो गए, तो क्या हो गया, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूट दिस बिस्किट बिटवीन संदीप एंड डैश, यानी कि ये जो बिस्किट है संदीप और आप में बांट दे, यानी कि दो जनों के लिए हो गए ना, दो जन हो गए तो हम यूज़ करेंगे बिटवीन। तो नेक्स्ट अमंग, बहुत सारे लोग इसे अमोंग भी बोलते हैं, इट्स अमंग। अमंग होता है सभी के लिए, जैसे डिस्ट्रीब्यूट दिस चॉकलेट्स अमंग द क्लास, ये चॉकलेट लो और क्लास में बांट दो। नेक्स्ट होता है हमारा नेक्स्ट टू, यानी कि आपसे आगे। हु इज नेक्स्ट टू यू, आपके आगे कौन है। जैसे आप अपने टीचर के पास नोटबुक चेक करवाने के लिए गए तो उसने कहा कि हु इज नेक्स्ट टू यू, कि आपके आगे कौन है उसे भेज दीजिए। हु इज लिविंग नेक्स्ट टू यू, आपके पड़ोस में कौन रह रहा है या आपके आगे वाले घर में कौन रह रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि हमने इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा प्रेपोजिशंस को कंप्लीट करने की कोशिश की है। अगर कोई रह गई है तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको कोई भी इनमें से कुछ डाउट वगैरह रह गया हो तो आप मुझे नीचे डेफिनेटली कमेंट कर देना, मैं आपके कमेंट डेफिनेटली रीड करूँगा। तो कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखें अपना और अपनी फैमिली का। सी यू लेटर।